आज मैं गांछे के सहाफ़ी हज़रात, हमारे बुज़ुर्गों और जवानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गांछे के दर्द को समझा, गांछे के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों को समझा, गांछे के साथ होने वाले ज़्यादतियों को समझा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते ही आप सारे नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने शिरकत की। आप और नौजवानों, बुज़ुर्गों और सहाफ़ियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। सबसे पहले खपलों में अभी जो भर्तियाँ हो रही है B&R में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, उसमें नाइंसाफ़ी हो रही है, उसमें यूनियन कौंसिल के हिसाब से भर्तियाँ हो रही है। तो हमारा डिमांड है कि ज़िला सब डिवीज़न वाइज या हल्का वाइज जो दीगर अजला में हुए हैं भर्ती किया जाए। किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना किया जाए, ना हल्का 1 के साथ किया जाए, ना 2 के साथ किया जाए, ना 3 के साथ किया जाए। हमारे लिए सब बराबर हैं। मेरे हल्का 1 के आवाम से भी, 2 के आवाम के से भी, 3 के आवाम से भी ये गुजारिश है, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। कल आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, हम आवाज़ उठाएंगे। आज हेडक्वार्टर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम आवाज़ उठा रहे हैं। कल हल्का 3 के 1 के साथ होगी तो हम आवाज़ उठाएंगे। हम किसी के साथ तासुब करना ही नहीं चाहते, ना हम इलाके में तासुब फैलाना चाहते हैं, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो। तो मेरी गुजारिश है महकमा B&R के ज़िम्मेदारों से, आपकी मेहरबानी है, आप नज़रसानी करें और उसको ज़िला सब डिवीज़न वाइज और हल्का वाइज भर्ती करें, सबको इंसाफ मिल सके। बाकी जो अहम इशू है वो ग्वाड़ी पावर प्रोजेक्ट है। 30 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ग्वाड़ी का प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी ग्वाड़ी के प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ नहीं है। मोहतरम नाज अकबर साहब, आप गांछे में चीफ इंजीनियर भी रहे हैं, आप एक्शन भी रहे हैं, आप आरी भी रहे हैं, तो आप इस इलाके को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मगर आपके PD लगते ही आपने गांछे के साथ ज़्यादती शुरू की। आज आप हमें बताएं, हिंदल पावर प्रोजेक्ट का जो PD है वो हमीद साहब है। नल तर पावर प्रोजेक्ट का जो आप पहले PD थे नाज अकबर साहब, अब थक नियाट चिलास का जो है वो रिटायर्ड चीफ करीम साहब PD हैं। तो अभी नाज अकबर साहब आप ये बताएं, जब आप नल तर के PD थे, नल तर पावर प्रोजेक्ट के PD थे, तो वहाँ पे बल्तिस्तान के कितने लोगों को भर्ती किया है, कितने इंजीनियर्स, कितने दूसरे स्टाफ को भर्ती किया है। और आप जब यूँ ही गांछे में आते हैं, अभी पावर जो प्रोजेक्ट है वो टेंडर हुआ नहीं है, अभी टेंडर के मराहिल से गुजरने हैं। जब टेंडर होगा तो भर्तियाँ होगी। आप टेंडर से पहले भर्ती करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? नाज अकबर साहब, आप PD बनते ही गांछे के साथ ज़्यादती बंद करें। आप गांछे सबसे पहले हल्का 1 हकदार है, हल्का 1 के बाद पूरा गांछे उसका हकदार है। आप गांछे वालों को वहाँ पे रोज़गार दें। गांछे वाले बहुत बेरोज़गार हैं, गांछे के नौजवान जो है बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं। मगर आप लोग जो है हर प्रोजेक्ट पे है, गांछे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे दूसरे एरियों से भर्ती करते, मगर जब हिंदल पावर प्रोजेक्ट पे, नल तर पावर प्रोजेक्ट पे, थक नियाट चिलात में आप बल्तिस्तान का एक बंदा दिखाएं, गांछे का एक बंदा दिखाएं। जब वहाँ पे कोई गांछे का बंदा, बल्तिस्तान का बंदा भर्ती नहीं हो सकता, तो गांछे पावर प्रोजेक्ट पे भी हम किसी को भर्ती होने नहीं देंगे। नाज अकबर साहब, आप कामयाब PD बनना चाहते हैं तो आप गांछे का ख्याल रखें, गांछे के साथ तासुब ना करें। अगर आप गांछे का साथ तासुब करेंगे तो हम आपको PD भी रहने नहीं देंगे। हम इतना एहतिजाज करेंगे कि आप प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको PD से हटाना ज़रूरी होगा। अगर आपने PD रहना है, प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से चलाना है, तो आप अपने जहन से इस तासुब को निकाल के गांछे में हैं। आपके ये जहन में जब तक तासुब होगा, हम आपको गांछे में प्रोजेक्ट चलाने नहीं देंगे। और अब दूसरा पॉइंट ये है, आपने किस रूल के तहत पोस्ट एडवर्टाइज किया है? ना अभी तक ज़मीनों का मुआवजा दिया है, महकमा माल से डिमार्केशन भी अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी आपने पोस्ट एडवर्टाइज किया, वो हमारी समझ में नहीं आया। तीसरा सवाल आपसे ये है, इस स्कीम पर अभी भी ग्वाड़ी के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हल्का 1 के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 2 के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 3 के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाएंगे, ना हम किसी को भर्ती करने देंगे, ना हम उस पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने देंगे। चौथा जो हमारा मसला है, प्रोजेक्ट के टेंडर होने से पहले भर्ती करना ही करप्शन की पहली सबूत है। टेंडर से पहले इश्तिहार देना ही करप्शन की पहली सबूत है। आप पहले टेंडर करें, टेंडर प्रोसेस गुजरने के बाद आप फंड खाने के चक्कर में ना रहें, आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में रहें। आप पहले टेंडर करें, बाद में मुलाजिमत के मौके गांछे को ही दिया जाए। सबसे पहले जो अहमियत है हल्का 1 का है, फिर 2, 3 का है, उनको आप एकोमोडेट करें। जब तक नहीं करेंगे, हम आपके साथ ताउन कोई भी गांछे के आवाम नहीं करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को अगर आपने गलत तरीके से वो किया तो इस प्रोजेक्ट को फेल करने में नाज अकबर साहब का नाम होगा। 5वां पॉइंट है,
آپ نے کس رول کے تحت فوکل پرسن کو اسکردو سے لیا ہے؟ آپ کو فوکل پرسن کو گانچھے سے لینا چاہیے تھا، کیونکہ گانچھے کا جو بندہ ہے وہ گانچھے کے سائیکی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے، مگر آپ نے فوکل پرسن جو ہے اسکردو سے لیا ہے، یہ بھی گانچھے کے ساتھ زیادتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہماری یہ ہے، آپ کا پروجیکٹ گواڑی میں ہے، آپ کا پورا سسٹم گواڑی میں ہے، 17 ارب روپے گواڑی پروجیکٹ کے لیے آیا ہے، مگر آپ نے آفس جو ہے گلگت میں کھولا ہے، فوکل پرسن اسکردو سے لیا ہے، تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ بھرتی کے لیے درخواستیں ڈسٹرکٹ گانچھے میں ہی، بھرتی کے لیے جو درخواستیں جمع کریں گے وہ آفس جو ہے ڈسٹرکٹ گانچھے میں کسی موزوں جگہ پہ دفتر کھولا جائے، اور فوکل پرسن بھی گانچھے سے ہی لیا جائے، تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو فائدہ ہو اور درخواستیں جمع کرنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پروجیکٹ گانچھے کا، فوکل پرسن اسکردو کا، اور دفتر گلگت میں۔ ناز اکبر صاحب، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ علاقے میں فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ علاقے کے لوگوں کو مزید بے روزگاری میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یا ہمارے علاقے میں آپ تعصبیت پھیلانا چاہتے ہیں؟ ہماری آپ سے بھرپور درخواست ہے ناز اکبر صاحب، واڑی پروجیکٹ کو خراب کرنے نہ دیں، آپ واڑی کو تعصب کا شکار ہونے نہ دیں۔ ابھی واڑی میں نہ زمین کا معاوضہ ہے، نہ پانی کے معاملات کے کچھ ایشوز حل ہوئے ہیں۔ آپ کو اشتہار وہاں پہ پوسٹ ایڈورٹائز کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے آپ مشکوک ہو گئے ہیں، یہ پورا پروجیکٹ جو ہے آپ مشکوک بنا رہے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے، آج ہم صرف آپ یہاں پہ دکھائیں صحافی حضرات، یہ نوجوانوں کا جو ٹولہ ہے، یہ صرف آج آپ کو تنبیہ کرنے آئے ہیں، اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں۔ جب گلگت کے کسی پروجیکٹ پہ گانچھے کا لڑکا نہیں لگ سکتا ہے، تو بلتستان کے بھی کسی پروجیکٹ پہ گلگت کا لڑکا نہیں لگ سکتا ہے۔ اگر آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو ہند دل پہ بھی، تھگ نیاٹ پہ بھی، دوسرے پروجیکٹ پہ بھی گلگت بلتستان کو برابری کی بنیاد پہ بھرتی کیا جائے، برابری کی بنیاد پہ روزگار دیا جائے۔ گلگت کی باری آتی ہے تو بلتستان کو کوئی بندہ وہاں پہ اپلیکیشن بھی جمع نہیں کر سکتا۔ جب بلتستان میں پروجیکٹ آتے ہیں وہاں تو گلگت سے ہی شروع میں بھرتیاں ہی گلگت سے شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا آفس گلگت میں کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ گلگت کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے سارے آفس بلتستان میں نہیں ہیں، گلگت میں ہیں، تو پھر بلتستان کے جتنے بڑے پاور پروجیکٹس ہیں اس کا جو ٹینڈر ہے وہ یہاں پہ بلتستان میں ہونے چاہیے۔ ابھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کا ٹینڈر نہیں ہوا ہے، مگر ان کے آئے ہوئے فنڈ آپ نے پہلے اشتہارات دیے، پہلے آپ نے اخراجات کرنے شروع کیے، تو آج شگرتھاں ہو گیا۔ دوسرے پروجیکٹ سے آج ناکام ہونے کی وجہ یہی ہے، آپ نے ٹینڈر سے پہلے اخراجات شروع کیے، آپ نے ٹینڈر سے پہلے بھرتیاں شروع کی، تو پروجیکٹ کا آدھا پیسہ جو ہے ان کے تنخواہوں میں کے مد میں چلا گیا، آپ کے گاڑیوں کے مد میں چلا گیا۔ یہ جو گواڑی کا پاور پروجیکٹ ہے، یہ گانچھے کا اور خصوصاً بلتستان کا ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ یہ پورے بلتستان کو بجلی جو ہے، ابھی بجلی کے جو کرائسس ہیں اس سے نکالیں گے، مگر آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ابھی 1.5-2 ارب کا جو فنڈ آیا ہے وہ آپ کھا لینا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو وہ کھانے نہیں دیں گے۔ ناز اکبر صاحب، آپ اچھے آفیسر سے پہلے، ابھی آپ جب سے پی ڈی بنے آپ گانچھے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ پہلے جیسے عزت گانچھے میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی عزت کو سنبھالنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ غیر قانونی حرکتیں کرنا بند کر دیں، نہیں تو ہم ہر طریقے سے آپ کو اتنا پریشان کریں گے کہ آپ پروجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے۔ تو بڑی مہربانی ہوگی، گانچھے مسائلستان بنایا ہوا ہے، تو میری وزیر برقیات جناب مشتاق حسین صاحب، حاجی حمید صاحب، انجینئر اسماعیل صاحب، واج شمس الدین صاحب، آپ لوگوں کو ہمیشہ ہم سے یہ شکایت رہی کہ ہم آپ کے خلاف بولتے ہیں، ہم نہیں بولیں گے۔ مشتاق صاحب، آپ نے، حاجی حمید نے گانچھے میں حکومت میں ہوتے ہوئے پی ایس ڈی پی میں کئی پروجیکٹس لانے میں آپ کامیاب ہو گئے، ہم آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، ہم ان کی تعریف کریں گے، آج ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ مگر جو گواڑی پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے ڈپارٹمنٹس میں بھرتیوں کے حوالے سے ایشوز چل رہے ہیں، ان کو آپ حل کریں، ہم آپ کے بازو بنیں گے، ہم آپ کے مخالف ہوتے ہوئے، ہمارا آپ سے نظریاتی اختلافات ہوتے ہوئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ خدا را گواڑی پاور پروجیکٹ کا حق جو ہے گانچھے کا ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھرتیوں کا حق گانچھے کا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گانچھے کے بہت سارے پروجیکٹ، ابھی آپ پاور ڈویژن میں دیکھیں،
दो यूडीसी जो है गिलगित से भर्ती हुए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में यूडीसी और एलडीसी गिलगित से भर्ती हो रहे हैं, जो गांछे का हक है, गांछे के हुकूक पे गिलगित डाका क्यों डाल रही है? हमें एतराज़ है, हम एतराज़ उठाएंगे। जब गांछे का कोई यूडीसी गिलगित में नहीं लग सकता है, कोई एलडीसी गिलगित में नहीं लग सकता है, तो गिलगित के बंदे बल्तिस्तान में कैसे लग रहे हैं? हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर इंसाफ होना है तो वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब से भी मेरी, आपकी पूरी काबीना टीम से भी, हाजी हमीद साहब से भी मुअद्दबाना गुजारिश है, खुदा रहा आप आगे बढ़ें, आप एहतिजाज करें, आप हमारे हक हुकूक दिलाने में किरदार अदा करें। ये सारे नौजवान, हेडक्वार्टर के नौजवान, गांछे के नौजवान आपके बाजू बन के खड़े हो जाएंगे, आपकी ताकत बन के खड़े हो जाएंगे। अगर इन चीज़ों में नाइंसाफ़ी हुई तो कल मुश्ताक साहब आपसे भी शिकायत का हक़ रखते हैं, एहतिजाज का हक़ रखते हैं, हाजी हमीद साहब आपसे भी एहतिजाज का हक़ रखते हैं, इंजीनियर इस्माइल साहब आप अपोजिशन में हैं, आपको अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। आप लोगों को आजकल सरकार ने एक गाड़ी कार क्या दी है, आप लोग तो सरकार के बंदे बन गए, आप तो अपोजिशन का किरदार अदा ही नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। आप लोगों को हल्का 1, 2, 3 को तासुब में लड़ाना नहीं चाहिए, फसाद फितना नहीं फैलाना चाहिए। आप लोगों को यहाँ के हक हुकूक के लिए काम करने चाहिए। हम किसी हल्के के साथ कोई तासुब नहीं करते, हम बराबरी की बुनियाद चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। मेरे गांछे के दिगर इलेक्शन लड़ने वाले नुमाइंदों से भी गुजारिश है, खुदा का वास्ता आप ब्यूरोक्रेसी की बिला वजह चमचेगिरी में ना लगें, आप ब्यूरोक्रेसी की चापलूसी में ना लगें। आप देखें वोट मांगते वक्त मज़हब का नाम भी आप इस्तेमाल करते हैं, इलाके का नाम भी आप इस्तेमाल करते हैं, पैसे भी आप चलाते हैं। जब ये गरीब बेरोज़गार नौजवान, ये बेचारे नौजवान फुटपाथों पे दरख्वास्तें लिए फिरते हैं, इनका दरख्वास्तें कोई उठाने वाला नहीं है। मुझे वो हल्का 2 से इलेक्शन लड़ने वाले 10 उम्मीदवार भी नज़र नहीं आ रहे हैं, हल्का 1 से इलेक्शन लड़ने वाले वो 7 से 8 नुमाइंदे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, हल्का 3 से इलेक्शन लड़ने वाले वो हुकूमती अरकान और अपोजिशन भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आज मेरा ये बेचारा ताहिर सानी, ये छोरबट में जब हेल्थ इशू आया तब भी ताहिर सानी वहाँ पे खड़ा था, आज खपुल में भी इशू खड़ा होता है तो यही ताहिर सानी खड़ा है, नज़र काजी भी खड़ा है। बाकी किसी ने आज तक हमें क्रेडिट ना दें, अगली दफ़ा भी आप हमें वोट ना दें, हमें नहीं चाहिए वोट। हम अगर आप कहते हैं तो अगली दफ़ा इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, मगर खुदा का वास्ता है, इस इलाके को यतीम खाना ना बनाएं, इस इलाके को तासुबों का जड़ ना बनाएं, इस इलाके को लावारिस ना बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान में इस टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट गांछे है। कौंसुल के सीट में भी है तो भी गांछे नज़रअंदाज, टेक्नोक्रेट के सीट में है तो भी गांछे नज़रअंदाज, दूसरे इश्यूज़ पे भी आते हैं तो गांछे नज़रअंदाज, हेल्थ के इशू पे आते हैं तो भी गांछे नज़रअंदाज, एजुकेशन के इशू पे भी आता है तो गांछे नज़रअंदाज। तो हमारे इन नुमाइंदों से हमने अचार डालना है, हमने इन नुमाइंदों का बिरयानी बना के खाना है। खुदा रहा। काज़मी साहब ये बताइए कि आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, वाड़ी जो पावर प्रोजेक्ट की तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? तहफ़्फ़ुज़ात आज आपके वाड़ी पावर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, उसका टेंडर नहीं हुआ है। मंजूरी होते ही आप एडवर्टाइज़ कैसे कर सकते हैं? जब तक उस काम का टेंडर नहीं हो सकता आप उसको मुश्तहिर इश्तिहार नहीं दे सकते हैं। अगर आप टेंडर से पहले उसका इश्तिहार देंगे तो ये जो हमारे माशाल्लाह से पीडी बने हैं उसके अंदर एक पूरी टीम बनाएगी। तो अभी आपको तकरीबन 1.5 अरब रुपए वहाँ पे रिलीज़ हुआ है वाड़ी पावर, वो 1.5 अरब प्रोजेक्ट का शुरू होने से पहले ये खा जाएंगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है मुतासिर हो जाएगा, वो नामुकम्मल रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि इलाके को तासुब की उसमें धकेलना चाहते हैं, तो ये तासुब किस तरीके से? तासुब अभी आप देखें यहाँ पे पोस्टें आई हैं, ठीक है, हल्का 1 के लिए कोई 29-30 से 40 पोस्ट हैं, बेहतरीन है, हम नहीं कहते नहीं दें। हल्का 3 के लिए भी पोस्टें उतनी ही हैं, तो हल्का 2 के लिए पोस्टें कम क्यों हैं? अगर पेंशन होता, रिटायरमेंट होती है तो भी बराबरी के बुनियाद पे अगर पहले से इंसाफ हुआ होता तो आज एक हल्के में 40 रिटायर होता है, एक हल्के में 30-35 रिटायर होता है। जो आपका हेडक्वार्टर है, जो आपका शाह रग है, जो आपकी खूबसूरती है, वहाँ पे 16 पोस्ट आते हैं। तो क्या हेडक्वार्टर में रोड नहीं है? दिगर इजला की भर्तियों बिल्कुल बेहतरीन है, हम नहीं कहते वहाँ से पोस्ट काट के हेडक्वार्टर को दिया जाए, मगर हेडक्वार्टर पे भी बराबरी के बुनियाद पे उतनी पोस्टें दिया जाए जो दूसरे हल्कों को मिला है। अब हम इस पे आवाज़ उठाते हैं तो लोग कहते हैं हल्का 1 को पहली दफ़ा मिला, दूसरे। देखो कुछ भर्तियाँ ऐसे भी हुए हैं, हेडक्वार्टर वालों से भी मेरी गुजारिश है, आप भी जाग जाएं, अपने हक हुकूक के लिए जाग जाएं। अगर हम वोट मज़हब के नाम पे ना दें, हम मस्जिद मातमसरों के नाम पे ना दें, हम इलाकाइयत के नाम पे ना दें, हम एक मर्द के बच्चे को दें जो अपने हक हुकूक लेना जा सकते, को नज़र काज़मी को ना दें, ताहिर सानी को भी ना दें,
मगर ऐसे एक मर्द के बच्चे को दें जो आपके हक के लिए लड़ सकता हो, गिलगित से आपके हुकूक छीन के ला सकता हो, स्कर्दू से आपके हुकूक छीन के ला सकते हो। आप ऐसे नुमाइंदों को चुनते हैं जो घर के शेर हैं, बाहर के बिल्ली हैं। आइंदा ऐसा ना करें। मगर मैंने आज हाजी हमीद साहब, मुश्ताक साहब, आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आप लोग काबिल कदर हैं, आपको आवाम ने वोट दिया, हम उसको तस्लीम करते हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं। बैकग्राउंड भी आप लोगों का अच्छा है, माशाल्लाह अच्छे ख़ानदान के हैं, मगर इलाके के साथ जो ज़्यादती हो रही है, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, तो फिर आपको मसला क्या है? आज़मी साहब, अगर ये चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर ये मसाइल हल नहीं होते हैं तो अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल हेल्थ इशू पे तो धरना हमने मामूली नौइयत का दिया था, हल्की एक नौइयत का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, धरना दिया था। अगर इन चीज़ों में ग्वाड़ी पावर प्रोजेक्ट और इन भर्तियों में नाइंसाफ़ी हुई तो पूरा गांछे जाम होगा, सियाचन रोड जाम होगा, करगिल रोड जाम होगा, तमाम बॉर्डर एरिया के भी रोड बंद होंगे। तो मेरी मतलब वज़ीर आला से भी, चीफ सेक्रेटरी से भी और कमांडर FCNA से भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा ये बॉर्डर एरिया है, इसमें आप भी अपना किरदार अदा करें। और आखिर में हमें कल जो सानिया है छोरबट हुआ, वहाँ पे जो आर्मी के 2 कैप्टन शहीद हुए, हम मेजर शहीद हुए, हम उनके लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और हम शुक्र अदा करते हैं कि FCNA कमांडर और दीगर कुछ लोग बचे हैं, तो उस पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बाकी जो है हमारे रियासती इदारों से भी हमारी गुजारिश है, खुदारा आइंदा ऐसे जो हादिसात की तदारुक के लिए कोई लाएअमल करें। अभी महीना पहले 2 महीना पहले कोई हाली गिरी, अभी कोई हाली गिरी, तो कुछ टेक्निकल बहुत ज़्यादा फॉल्ट आने जिससे हमारे जो सरजमीन बेआइन के बागैरत पाकिस्तान के वफ़ादार बेटे शहीद हो रहे हैं, उनको कंपलसेट भी करें, उनके ख़ानदान से भी ताज़ियत करते हैं, पाक आर्मी से भी हम ताज़ियत करते हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम एक अहम बात बताना चाहते हैं, हम आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर पाकिस्तान के एक सरज़मीन बेआइन ख़ित्ते में हम रहते हैं, तो वहाँ पे हक़ हुकूक मांगना, आर्मी से भी मांगना, सिविलियन से भी मांगना, पाकिस्तान से भी मांगना, वो हमारा हक़ है, हम मांगते रहेंगे। उस पर आप हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमात न लगाएं, 4th शेड्यूल जैसे वाक़यात न लगाएं, 88 जैसे वाक़यात न लगाएं। बाकी हमारे ताहिर सानी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताहिर सानी भाई अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करेंगे। पहले आप सहाफ़ी हज़रात जितने भी, आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। दूसरी बात, जो हमारा मेन जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर जनाब सैयद नज़र अब्बास काज़मी साहब ने ब्रीफली आपको एलिब्रेट कर दिया है। इसमें हम मज़ीद 2-4 बातें जो हैं ऐड करना चाहेंगे। आप देखें कि हमारे साथ हमेशा ज़्यादतियाँ हो रही हैं और हम खामोशी के साथ इनको बर्दाश्त करते हुए अब तक चले आ रहे हैं, लेकिन हमने ये कह दिया कि जब से हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने, हम इलेक्शन में आए, हम नौजवानों को गाइडलाइन देने आए, उस वक्त हमने ये अहद कर लिया कि अब हम मज़ीद जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, ये जो ज़्यादतियाँ हैं, ये नहीं होने देंगे। आप देखें, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अमीराबाद में आपका MO अपॉइंट होता है, फ्रानू में आपका MO लगता है, सिक्सा में आपके डॉक्टर्स लगते हैं, वो सारे गिलगित में ड्यूटी दे रहे हैं, हुंजा में ड्यूटी दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे ड्यूटी दे रहे हैं, तनख्वाहें उनकी इस डिस्ट्रिक्ट से जा रही हैं। तो आज इस ग्वाड़ी के पावर प्रोजेक्ट में भी आप देखें फोकल पर्सन भी वहाँ से लग रहे हैं, तमाम जितने भी हैं अंदरून खाना इनकी भर्तियाँ जो है वो जारी हैं। और ये सिलसिला हम समझते हैं कि अगर हम खामोश रहे, हम सोए रहे, तो ये चलता रहेगा। गिलगित में एक लॉबी है जो हमें कमज़ोर करना चाह रही है। उन्हें पता है कि गांछे एक मजबूत डिस्ट्रिक्ट है, गांछे के लोग जो है बाशऊर हैं, इनको दबाया जाए, इनको पीछे फेंका जाए, हम यही समझते हैं। आप देखें थोकमुस में फ्लड आया, अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई जिक्र नहीं करता। आप देखें वहाँ पे जो राब्ता पुल है वो बिल्कुल तबाह है। अब अवाम अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं। अगर मार्च अप्रैल में पानी आता है और वहाँ पे दोबारा ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये तो हम समझते हैं कि इलाकाई सालमियत का हमारे लिए ख़तरा पैदा हो गया। ठीक है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमेशा हम कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी देते आ रहे हैं। कल के जो सानिया में जो शहीद हुए उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर लम्हे हम तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं। लेकिन दोबारा हम एक दफ़ा फिर कहते हैं कि आप जो बाहर से बंदे ला के गांछे में आप लोग इन कर रहे हैं, वो हम काबिल कबूल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम डबल ताकत के साथ निकलेंगे। आज हम खुल के एक बात आवाम को भी बताना चाहें कि छोरबट की एंड से हम खेल रहे हैं और खपलू की एंड से बानज़र खेल रहे हैं।
बुआ इधर से खपलू से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, खपलू के तमाम नौजवान जितने भी सरकर्दगान हैं आप इनका साथ दें। छोड़बट से इंशाल्लाह जितने भी नौजवान होंगे, सरकर्दगान होंगे, उनको हम लेके आएंगे और इनको हम सबक सिखा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आप देखें ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि ये ग्वाड़ी का 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनेगा, इसके बाद सिक्सा में ऑन रिवर 15 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनेगा, इससे रोज़गार आएगा। फ्रानू में लाओचन का जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो बनेगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, मगर ये लोग बीच में इन्होंने अपने ही एक अलग गेम जो है वो शुरू कर दिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट गांछे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो आप तमाम नौजवान उठें, इतना बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास मेन पावर है। इंशाल्लाह हम आप सबको दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है, अवाम की ताकत क्या है, और हकीकी मायनों में इंशाल्लाह हम आपको सबक सिखा के छोड़ेंगे। इस दफ़ा पहले की तरह हम रियायत करने के लिए हम तैयार नहीं है। दूसरी बात, बुआ की एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, वज़ीर बरक़ियात मुश्ताक साहब, मिनिस्टर LGRD हाजी हमीद साहब, आपके साथ हम खड़े हैं। इस्माइल साहब आपके साथ भी हम खड़े हैं। आप तीनों आ जाएं, आप तीनों इस प्रोजेक्ट के हवाले से इकट्ठे हो जाएं, हमारे साथ बैठें, टेबल टॉक करें, हम सब आपके साथ हैं। इस प्रोजेक्ट को गांचे के लिए हम बनाना चाहते हैं। इसको हम एक हलके के लिए, एक अवाम, एक मखसूस तबके के लिए हम बनाना नहीं चाहते। इससे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। हम हमेशा से कहते हैं कि हम CPEC का हिस्सा बनने जा रहे हैं। CPEC हमारे कुंदुस से आ सकता है, CPEC हमारे फ्रानू से आ सकता है। हम तरक्की करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो काइंडली जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको हम वार्न करना चाहते हैं कि आप लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को सबक सिखाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो 15 कैंडिडेट इस हलके से खड़े हुए थे, तो आज यहाँ पर आप हलका 1, 2, 3 तीनों की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी जानिब से इधर के कोई नुमाइंदा ही मौजूद नहीं है। तो आप इसको कैसे हलका 1, 2, 3 की आवाज़ कह सकते हैं? बहुत असल मैं इसका मुख्तसर सा जवाब देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खुदा का करम है बिलखुसूस नौजवानों पे, उन बाशऊर नौजवानों पे जो लीडर बनना चाहते हैं, जो अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, जो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि अब उनका दौर ख़त्म हो गया है, उन्हें अपने घरों में आराम करना चाहिए और दोबारा अगर उनमें ज़रा सी भी गैरत है, शर्म हया है, तो उन्हें दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान आगे आएँ, कंपटीशन बनाएं और इस आवाम के लिए अच्छी पॉलिसी लेके आएँ ताकि यहाँ पे रोज़गार हो, यहाँ पे हमारे हलके में खुशहाली हो। आप देखें आज एक रोड कोली के लिए 1500-2000 जवान, पढ़ा लिखा जवान उधर एक रोड कोली और चौकीदार के लिए है, तो इससे बड़ा अलमिया मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ है। और आवाम को होश के नाखून लेना चाहिए। आज मैं ये कहता हूँ कि बनज़र की आप एफ़र्ट्स को देख लें कि किस तरह ये आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी हकीकी आवाज़ बन के आपको यहाँ से जगा रहे हैं। तो आपको जागना चाहिए। आवाम को नेक्स्ट टाइम बाशऊर, अगर आप आवाम हैं, अगर आप ज़िंदा कौम हैं, तो आपको जागना चाहिए। आपको अपने राइट बंदे का जो चूज़ है वो करना चाहिए और पुरानों को भूल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इस पे ये है जी, हमारे आवाम जो है, मैं जो है 14 साल से सियासत में, 2007 से ज़ुहैर भाई भी जानते, ताहिर भाई, अतीक भाई, सब आप भी जानते हैं, हम आपके शागिर्द हैं। 14 साल हो गए इस फील्ड में, कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो आवाम को ये समझ आना चाहिए, हम आपके वोट के लिए लोगों की खिदमत नहीं करते हैं, हम आपके कुछ मदद करने की, आपके हमारे सपोर्ट की वजह से हम सियासत नहीं करते हैं। मैं 2007 से सियासत में हूँ। मैं 2000 जो है 19-20 में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं पहली दफ़ा 14 साल के बाद एक इलेक्शन लड़ा हूँ। हमारा मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है, ताहिर सानी का मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप जागें, आप अपने हक हुकूक को समझें, इन तासुबियत से निकलें, इन मस्जिद मातमसरों से निकल के इलाके का सोचें। आज आप मैं नीचे पिटवली में जाता हूँ तो एक रोड कुल्ली के लिए 1000 बंदे दरख्वास्त देते हैं, वो भी FFBA के लड़के दे रहे हैं। तो आप सोचें, आपने आज तक जो वोट दिया उसको आपको क्या फल मिला है। आज आप देखिए रोड तंग है, हेल्थ में सहूलियात नहीं है, जितने रोज़गार मिल रहे हैं उनमें इंसाफ नहीं हो रहा है। और जिस चीज़ को आपने वोट दिया है, मैंने आज तक ये कहा है, मेरा ये पैगाम है, ताहिर सानी का ये पैगाम है, आप नज़र काज़मी ताहिर सानी को वोट ना दें, आप अपनी ज़ात को वोट दें, अपने आने वाले नस्लों को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका सवाल ये है नज़र काज़मी साहब, आपने कहा कि तासुबात से निकलना चाहिए और सबको, तो आप ये बताइए कि तासुब से निकलने के लिए आपने, जैसे आपने दूसरे उम्मीदवारों की बात की जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था,
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस इशू पे बात करने के लिए कितने ऐसे नुमाइंदों से जो अब जिन्होंने इलेक्शन नहीं जीता था, कितनों से रब्ता किया था ताकि आपकी ये जो आवाज़ है इकट्ठी तरीके से सब? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ताहिर सानी को मैंने नहीं बुलाया, खुद आया है। नज़र काज़मी को भी किसी आवाम ने, किसी पब्लिक ने नहीं बुलाया, खुद आया है। जो इलेक्शन लड़ता है, जो अपने आप को लीडर कहता है, लीड वही बंदा करता है जिसके दिल में आवाम के लिए दर्द हो। वो मज़हब का पेशवा ना हो, वो मातमसरे का कोई ख़तीब ना हो, वो किसी मदरसे का मुअल्लिम ना हो, जिसके दिल में आवाम के लिए दर्द होता है, वही लीडर होता है। तो उसके लिए किसी को बुलाने की या दावत करने की, यहाँ पे कोई खाना तो था नहीं, कोई टी पार्टी तो थी नहीं। अभी यहाँ पे जिनको बुलाया उनके लिए एक कप कहवा भी नहीं। अभी इंशाल्लाह हम देखेंगे कोई निज़ाम हम कर सकें। कॉन्फ्रेंस करते सवाल इस वजह से है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप लोग एक मरबूत तरीके से सब मिलजुल के आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ ज़्यादा ये है, हमने 3 बजे का टाइम दिया, वो मैं हमने इसमें ये सबको कहना चाहता हूँ, मुझे तो शायद ये पता नहीं है कि वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांचे में हैं कि भी नहीं। शायद वो स्कर्दों में हो, शायद वो इस्लामाबाद में हो, तो वहाँ पे शायद आराम फरमा रहे होंगे। तो आवाम को पता है, मैं ये बताना चाहता हूँ, आवाम को पता है उस स्कर्दों में मज़े कर रहे हैं, गिलगित में मज़े कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मज़े कर रहे हैं। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो चले गए उनका जिक्र आप छोड़ दें, अब आप लोग आगे बढ़ें, इंशाल्लाह नए जवान आपको देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।